तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे राम आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए तुल बल सेवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कहे सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हे राम धरि बट रूप देखो ते जाई, कहसि जाने जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठये बाली होहि मन मैला, भागो तुरत तजो यहाँ से। हे राम विप्र रूप धरि कपि तहाँ गया, माथ नाई पूछत अस भया। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हूँ तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहावन आतपवाता। कि तुम तीन देवो महाको, नर नारायण के तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई एक हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बनवाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी।
यहाँ हरि निशिचर बै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। ये श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं। हनुमान जी विप्र रूप में आए हैं श्री राम जी से मिलने के लिए। प्रभु पहचाने पर ओ गए चरना, सो सुखुमा जाए नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धैर्य स्तुति कीन्ही, हृदय हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, आप तो प्रभु हैं, आप तो परमात्मा हैं, फिर आप हमसे सब कुछ जानते हुए भी कैसे पूछते हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचान सका। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, राही सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर है रघुवीर, मैं आपकी दुहाई यानी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी करना ही पड़ता है। अस कहीं पर वो चरण यकुलाई, निज तनु प्रगट प्रेत और छाई।
तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुनु कपिजिय मानसी जनियोना, मैं मोतय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सब दर्शी मोहि कहा सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वो अनन्य गति होता है। उसके लिए मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं होता। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। इसीलिए जो अनन्य गति से मेरी शरण में आता है, वो मुझको हृदय से बहुत ही प्रिय होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सो अनन्य जाके असीमत नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान के रूप हैं। देखे पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ सयल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब वहाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दिन जाने तेहि अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, जी दिलिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले ओ नाई पदुमा था, भेट अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही भांति, करे है विधि मोह। कपि कर मन विचार यह रीति, करे है विधि मोह सन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरे प्रीति बढ़ाए। जहि विधि होहि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
राधावरी कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। मैं नीरज शुक्ला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे की कथा कल सुनाएंगे और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग सुनते हैं कथा को, कमेंट जरूर किया करिए कि ये कथा श्री रामचंद्र जी की आपको कैसी लगती है। जरूर मेरा साहस बढ़ाएं आप सभी लोग। और मैं शुरू से कथा सुनाई है, आप सभी जो सुनना चाहे हमारे सब वीडियो पड़े हैं, आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। जहाँ से बंद करती हूँ फिर आगे वहीं से सुनाती हूँ। पूरी रामायण की कथा आप सुन सकते हैं। अब किष्किंधा कांड आज शुरू हो गया है। धीरे धीरे पूरी कथा आप सभी को सुनाएंगे, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो। और भगवान की कथा तो अत्यंत अमृतमयी है, सभी लोग इसे पान किया करिए। भगवान की कथा को पान करने से सब अमर हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, प्रभु श्री राम के धाम में जाते हैं। ये संसार अपना नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है। यहाँ ठोकरों पे ठोकरें लगती हैं, कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के मीत हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैंने इतने ही उम्र में सब कुछ देखा है। कोई अपना नहीं है। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है लोग उसे बहुत ही परेशान करते हैं, बहुत, लेकिन विजय उसी की होती है, क्योंकि प्रभु ने उसका हाथ पकड़ रखा होता है। इसलिए जिसे प्रभु का सहारा है उसे कभी कोई गिरा नहीं सकता। इतना विश्वास बनाए रखना। अगर भगवान की कथा सुनते हैं तो ईश्वर कभी अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता है। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवतागण अपने अपने निवास स्थान को पधारें। कल मैं आप सभी को पुनः फिर आवाहन करूंगी कथा सुनने के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान में विराजे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अगर आप लोगों को श्री रामायण मानस की कथा अच्छी लगे तो रामचरितमानस की कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री। कोई गलती हुआ करे तो माफ़ कर देना, हम अज्ञानी हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है। बस सुनाने की उत्कंठा है, इसलिए हम आप सभी को भगवान की कथा सुनाते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।